नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसडीएम करुण दहरिया पर निर्दोष ग्रामीणों को रॉड लाठियों से पीटने का आरोप लगा है। 62 साल के राम नरेश राम की रात 2 बजे हुई बेरहमी भरी पिटाई से मौत हो गई। दो अन्य अजीत उरांव और आकाश अगरिया गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वायरल वीडियो में एसडीएम का दबंग एक्शन है। वो कह रहे हैं, मैं एसडीएम हूं, कुछ भी कर सकता हूं। क्या ये पावर का नशा है या सिस्टम की नाकामी? एसडीएम समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। चलिए इस केस को डिटेल से समझते हैं। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी को फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करुण दहरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये घटना 15 फरवरी 2026 को कुसमी थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में घटी है। एसडीएम करुण दहरिया अपनी टीम नायब तहसीलदार पारस शर्मा, विक्की सिंह, मंजीत यादव और सुदीप यादव के साथ अवैध बक्साइड खनन रोकने रवाना हुए। रात लगभग 2 बजे वे ग्रामीणों पर उतर आए, जो खेत से बैलगाड़ी में लौट रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि हम खनन माफिया नहीं, सिर्फ किसान थे। लेकिन अफसरों ने बिना पूछताछ किए ऐसी लाठियां चला दी कि राम नरेश राम को सिर, छाती पर इतने जोरदार वार हुए कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम उन्होंने तोड़ दिया। अजीत और आकाश का इलाज जारी है। ये माफिया है, इन्हें सबक सिखाओ। पुलिस ने आईपीसी 103 हत्या और 115 साजिश के तहत केस दर्ज किया है। हमें कुसमी थाने में सूचना मिली थी कि 3 व्यक्तियों को कुसमी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसी के तारतम्य में कुसमी पुलिस द्वारा कड़े से इस मामले का संज्ञान लेते हुए आहत गवाह, चश्मदीद गवाह एवं अन्य चीज़ों की जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के दौरान हमने पाया था कि एक कुसमी एसडीएम करुण दहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है इनको काफ़ी आहत किया गया था। आहत होने के बाद इन लोगों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके तारतम्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसी को संज्ञान लेते हुए एवं मर्ग कायम करके और पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो है वो प्रथम सूचना पत्र जो है वो दर्ज किया गया है और चारों आरोपी एसडीएम करुण दहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अग्रिम निर्देश जारी। गांव में शोक का माहौल है और साथ ही साथ काफी गुस्सा भी। मृतक राम नरेश की पत्नी का बयान है, मेरा पति खेत से लौट रहा था। एसडीएम ने कहा, तुम खनन कर रहे हो, और फिर लाठियां बरसाई। हम चिल्लाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों ने बताया, इलाके में अवैध खनन का दबाव है, लेकिन निर्दोषों को निशाना बनाना कितना सही है? आदिवासी समाज ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, एसडीएम हटाओ, जस्टिस दो। एसपी वैभव ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कलेक्टर ने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। कानूनी नजरिए से ये आईपीसी 302 यानी कि हत्या का केस बन सकता है। अगर पोस्टमार्टम में पिटाई मौत का कारण साबित होता है, तो कई कानून के जानकार कहते हैं कि अफसरों को सेक्शन 197 सीआरपीसी की सुरक्षा है, लेकिन हत्या में ये लागू नहीं होती। कोर्ट सीबीआई की जांच की मांग कर सकता है। एसडीएम करुण दहरिया पर पहले भी शिकायतें थीं,
रिश्वतखोरी और आदिवासी उत्पीड़न का। सवाल उठता है कि कलेक्टर ने ऐसे अधिकारी को प्रमोशन क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में खनन माफिया और प्रशासन की जंग में आम आदमी क्यों फंस रहा? आरटीआई से पता चलेगा कि कितने ऐसे केस दबाए गए हैं। ये केस सिस्टम रिफॉर्म की मांग करता है। बॉडी कैमरा अनिवार्य करें। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी राज में अफसर राज चल रहा है। अवैध माइनिंग और परिवहन को लेकर के मामला सामने आया है और एसडीएम और उनका टीम कुछ निजी लोगों को साथ में लेकर के गुंडे पंडे जो भी हों उनको लेकर के गए थे और ग्रामीणों के साथ मारपीट किए हैं। उनकी मौत हो गई है। तो जो इस मामले में संलिप्त थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर आमनरेश ट्रेंड कर रहा है। 35+ रील्स वायरल है, लाखों यूज आ चुके हैं। आपकी आवाज महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये केस छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र पर सवाल है। क्या अफसर कानून से ऊपर है? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।